लास्ट क्लास में हम लोगों ने माउंटेन्स एंड प्लेन्स के टॉपिक को देखा। अब इसके बाद जो आपके 4 और बेसिक फीचर्स बचे हुए हैं, इसको हम कंप्लीट करते हैं। हमारा यहाँ तक का इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया जो है हमारा, वो कवर अप हो गया, जो ये अपर का पोर्शन है। अब इसके बाद जो नीचे पूरा पोर्शन है उसको देखते हैं, जिसमें से पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं डेजर्ट का रीजन। हम स्टार्ट करेंगे डेजर्ट को। अब देखो जो डेजर्ट बना हुआ है वो हमारा कहाँ बना हुआ है, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ डेजर्ट्स की। यहाँ देखोगे इस पिक्चर में हमारी ये यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पर और ये आपका पूरा एरिया है। और इस राजस्थान के एरिया में व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, हमें यहाँ पे मिलेंगे डेजर्ट्स। जो हमारा डेजर्ट का पूरा रीजन होता है वो हमें इस जो है रीजन में देखने को मिलेगा। एंड इस डेजर्ट को व्हाट वी कॉल एज, हम इसको कहते हैं थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, और वी कॉल इट एज थार डेजर्ट। दोनों ही एक ही नाम है, या तो आप इसको इंडियन डेजर्ट कह लो या थार डेजर्ट कह लो, और हिंदी में आप इसको क्या कह सकते हो, मरुस्थल। क्वेश्चन क्या आता है भाई इसके ऊपर, विच इज द ओनली रिवर दैट crosses through desert? What will be the answer? Answer is Luni River. ओनली वन रिवर दैट इज क्रॉसिंग थ्रू डेजर्ट। ये जो पूरा डेजर्ट का रीजन है, सिर्फ एक ही रिवर उससे क्रॉस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूनी रिवर। ये आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो आपका पूरा ये डेजर्ट या थार डेजर्ट का जो पूरा रीजन है, ये पूरे रीजन में आपके जो है ऑलमोस्ट 85%, 85% आपका कहाँ पे लाइक करता है, ये आपका इंडिया में आता है। इंडिया में कहा, राजस्थान में। एंड 15% आपका लाई करता है पाकिस्तान में। जो ये वाला रीजन है पाकिस्तान का, ये जो रीजन है पाकिस्तान का, पंजाब का, मतलब पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो जो पाकिस्तान का पंजाब रीजन है उसमें ये वाला रीजन आपका पूरा लाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, कि कौन सा रीजन कहाँ पे लाई करता है, क्या उसका नाम है, इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा डेजर्ट में एक आपको, जब आपको पता है कि पूरा डेजर्ट का एरिया है, पूरा सैंड ही सैंड होता है ना, तो उस पूरे सैंड में क्या बन जाते हैं, यहाँ पर सैंड ड्यून्स, रेत के टीले बन जाते हैं, सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। तो ये सैंड ड्यून्स जो यहाँ पे बन जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बारखन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ सैंड ड्यून्स इन द एरिया ऑफ राजस्थान, तो आंसर इज बारखन्स। एंड ये वाला सारा जो रीजन है आपका, ये आपका जो है बेसिकली 3 जगह पे बनता है। एक आपका बनता है जैसलमेर, जो कि हॉटेस्ट है इंडिया में। फिर एक आता है बीकानेर, और एक है थोड़ा सा जोधपुर। इन एरियाज को कवर करता है ये राजस्थान के, जहाँ पे आपका प्रॉपरली आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा, पूरा सैंड ही सैंड रहेगी उस एरिया में। वो है आपका इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट। तो क्वेश्चन इससे क्या आएगा, पहला क्वेश्चन तो इससे ये बनता है, डेजर्ट में कौन से रिवर है, ल्यूनी रिवर। दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि भाई बारखन्स जो है, वो रीजन, सैंड ड्यून्स जो है इनको क्या कहते हैं, उसको बारखन्स कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनता है भाई इससे कि जो 3 इसमें स्टेट्स में कौन कौन से टाउन है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे इसके अंदर से पूछे जाते हैं, तो उसको आपको याद रखना है।
क्लियर है भाई? यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसमें से भी। वेस्टर्न राजस्थान में आता है और इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री। और जो बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बाउंड्री होती है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बनाता है, जिसमें राजस्थान की मेन कवर स्टेट होती है। स्टेट के अलावा यू विल फाइंड द, ये जो मैंने नाम आपको लिखे हैं ये भी इसमें आपके कवर अप होते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आपका डेजर्ट। और डेजर्ट से आपके यही 3-4 क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं, कहाँ पे है, क्या होते हैं बारखंस या लूनी रिवर वगैरह, इस टाइप की चीज़ें 3-4 चीज़ें आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। फिर डेजर्ट के बाद आपका आता है भाई, आफ्टर डेजर्ट आपका कौन सा रीजन आता है? आपके आते हैं प्लेन्स। अब आप देखोगे इसी मैप में, वापस देखोगे जो हमेशा से हम मैप को ध्यान में रखते आए हैं, इस मैप को देखोगे तो अब तीसरा आपने देखा प्लेन्स। ठीक है, अब आप नीचे आओ और, तो अब आपको क्या दिखेगा? ये रीजन दिखेगा आपको। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, प्लाटीज। लेकिन अब हम जो पहले पढ़ेंगे वो हम देख रहे हैं भाई ये वाला रीजन। ये रीजन है हमारा जो बिल्कुल कोस्ट के पास पड़ रहा है। कौन सी कोस्ट? आपको पता है कि भाई हमारा जो वेस्ट साइड है उसके अंदर आपका लाई करता है अरेबियन सी, और जो आपका ईस्ट साइड है उसमें आपका लाई करता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये रीजन्स यहाँ पे लाई करते हैं। तो इसके पास जो ये पूरा इलाका है ना, ये वाला जो ये पूरा एरिया है जो कि बिल्कुल तट के किनारे पड़ रहा है, बिल्कुल तट पे ही आपका एरिया पड़ेगा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। मतलब वो रीजन जो बिल्कुल कोस्ट के पास है। ठीक है ना, जो आपका कोस्ट पड़ता है बिल्कुल उसके पास जो रीजन पड़ता है उसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो इसको समझोगे कैसे और याद कैसे रखोगे वो देखो। तो देखो आपके पास एक आपने ऐसे बनाया, ये आपका क्या है? साउथ इंडिया। आप ऐसे साउथ इंडिया बनाओ। ठीक है, ये आपका क्या है? गुजरात। गुजरात से नीचे आपका क्या आएगा भाई? महाराष्ट्र। उससे नीचे आपका यहाँ पे क्या आएगा भाई? गोवा। फिर आपका आएगा इधर कर्नाटका, और इधर आएगा आपका कोने में केरला। ठीक है, तो ये पूरी साइड आपकी क्या हो जाएगी? इस पूरी साइड को आप कहोगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है भाई, तो इसको हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ये आपके 1 2 3 4 5 आपकी स्टेट्स इसमें कवर अप हो रही है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, अब देखो समझना क्या है हमें, जो ये लास्ट लास्ट के ये वाले एरिया है जो बिल्कुल ये कोस्ट के एरिया है जहाँ बाउंड्री बनती है तट की, हमें उन्हें देखना है। उनका नाम क्या है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उनका नाम क्या है जो तट पे आते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हम समझते हैं भाई कि उनके नाम क्या है। तो देखो भाई, सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र, या फिर गुजरात, पूरा ही गुजरात देख लेते हैं। गुजरात के एरिया को हम कहते हैं कठियावर प्लेन्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कठियावर जगह है इसलिए उसके नाम पे इसका नाम आ गया कठियावर प्लेन्स। फिर आप आओ महाराष्ट्र और गोवा की तरफ, दोनों रीजन, महाराष्ट्र भी और गोवा भी। तो महाराष्ट्र और गोवा को मिला के हम क्या कहते हैं? कोंकण प्लेन्स। ठीक है, कोंकण क्यों कहते हैं? देखो इसके पीछे भी रीजन है। कोंकण इसलिए कहते हैं, जैसे कठियावर क्यों कहते थे? क्योंकि कठियावर वहां पे एक जगह है, एक जगह है कठियावर, इसलिए उसके नाम पे पड़ गया। और कोंकण क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई कोंकणी जगह है, कोंकणी गोवा की लैंग्वेज है। ठीक है, गोवा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कोंकणी। इस वजह से यहाँ के प्लेन्स का नाम क्या पड़ गया भाई? कोंकण प्लेन्स।
फिर इसके बाद आता है कर्नाटका प्लेन्स। फिर आता है भाई यहाँ पे कर्नाटका। तो कर्नाटका की जो प्लेन्स हैं, इसका नाम क्या है, जहां पे जो लैंग्वेज बोली जाती है कन्नड़ प्लेन्स, तो यहाँ पे नाम इसका पड़ जाता है कन्नड़ प्लेन्स। ठीक है भाई, ऐसे याद रखना है इसको। फिर लास्ट आपका आता है केरला। केरला के प्लेन्स को कहते हैं भाई ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया नाम मालाबार प्लेन्स। ये जो नाम है आपको पूरा आपका ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया है, इसमें और किसी का कोई हाथ नहीं है, ब्रिटिशर्स ने ही यहाँ पर ये नाम दिया है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के जो नाम हैं आपको याद रखने हैं कि ऐसे 4 बने, और आप अपने नोट्स में जो आप बना रहे हो उन नोट्स में भी आप इसी तरीके से इसको याद रखने वाले हो। ठीक है, सेम एग्जैक्टली इसी वे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। सबसे इजी वे यही है कि आप इसको ऐसे ही याद रखो, क्योंकि यही जो है आपका रीजन यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से याद रखोगे, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना और याद रखना। ठीक है भाई, तो ये आपका मेन हुआ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आपके 4-5 स्टेट्स यहाँ पे कवर हुई और उसी में आपका ये कवर हुआ। अब हम वापस आते हैं ईस्टर्न की साइड। अब हम आते हैं ईस्ट। अब हमारा नेक्स्ट आएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो आपका रीजन है वहां पे क्या क्या होता है, तो देखते हैं इसको भी कि इसमें क्या क्या रीजन्स आते हैं। तो भाई ईस्टर्न में आपको पता है स्टेट्स के नाम बताओ। यहाँ पे कौन सी स्टेट है भाई, जल्दी बताओ। बोलो भाई, स्टेट का नाम बोलो, कुछ तो बोलो। तमिलनाडु। यस, यहाँ पे आपका आएगा तमिलनाडु। इसके ऊपर बताओ भाई कौन सी आएगी। आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। इसके ऊपर बताओ। उड़ीसा। यहाँ पे आएगी आपकी उड़ीसा, और यहाँ पे आएगी तेलंगाना। लेकिन तेलंगाना का भाई सीन ऐसा है कि वो कोई बॉर्डर नहीं लगाती उसके साथ, तो तेलंगाना ऐसे ही रहेगा। तो अब हम समझते हैं भाई इनके बॉर्डर्स के नाम क्या क्या रखे, जो इनका कोस्टल प्लेन्स है उसके नाम क्या है। तो तमिलनाडु का जो ये पूरा एरिया है जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये रीजन कहलाता है हमारा कोरामंडल प्लेन्स। इस रीजन को हम कहते हैं कोरामंडल प्लेन्स। फिर आप आओ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। तो ऐसा है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को एक साथ मिला करके हम क्या कहते हैं, पूरे रीजन को, इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न सिरकास। नॉर्दर्न सिरकास इसका कंबाइन करके नाम है, लेकिन इसको और भी तरीके से बांटा गया है। उड़ीसा वाले को क्या किया गया, उत्कल प्लेन्स कह दिया गया, और आंध्र प्रदेश वाले को कह दिया गया आंध्रा प्लेन्स। ठीक है, तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीधा प्लेन्स का पूछ लिया जाता है। व्हाट आर दी प्लेन्स ऑफ गोवा नोन एज, व्हाट आर दी प्लेन्स ऑफ व्हाट आर दी कोस्टल प्लेन्स ऑफ गोवा नोन एज, तो ऐसे करके पूछ लेंगे। या तमिलनाडु का क्या है, या फिर आपको दे देंगे उत्कल प्लेन्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से इस तरीके से जो क्वेश्चन है ना आपके, वो पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपसे। इसमें इस टाइप की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, इस तरीके से आपसे पूछ लिए जाएंगे।